नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इससे रिलेट करेंगे। 8 से 10 साल पहले जब लोग अमेरिका आते थे तो एक बड़ी वजह होती थी यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया के मुकाबले यहाँ काम के घंटे फिक्स्ड थे और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिलता था। लेकिन आजकल बहुत से लोगों से बात करने पर एक पैटर्न दिखता है। लोग कहते हैं मेरी टीम में या क्लाइंट साइड पर कोई इंडियन नहीं है, इसलिए मेरी वर्क लाइफ अच्छी है। ये सुनकर अजीब लगता है ना? आज इसी पर बात करते हैं। पैटर्न क्या है? तो असल में हो क्या रहा है? बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह है। चाहे तुम क्लाइंट की तरफ काम कर रहे हो चाहे वेंडर की तरफ, अगर तुम्हारे ऊपर या सामने वाली टीम में कोई इंडियन मैनेजमेंट बैठी है तो एक अलग तरह का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। बिलिंग होती है 8 घंटे की, कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा होता है, लेकिन असल में काम कराया जाता है 11 से 12 घंटे। यानी ऑफिशियली 8 घंटे के हिसाब से, लेकिन अनऑफिशियली उससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। ये वही हसल कल्चर है जो इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत कॉमन है और वो कल्चर अब यहाँ अमेरिका में भी उतना ही फैलता जा रहा है। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि अगर इतना प्रेशर है तो लोग बोलते क्यों नहीं है, जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? पर यहीं पर H1B वीजा की असली मजबूरी सामने आती है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि H1B वीजा पूरी तरह आपकी एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है। जॉब चली गई तो सिर्फ 60 दिन मिलते हैं दूसरी स्पॉन्सरशिप ढूंढने के लिए। तो जब कोई मैनेजर या क्लाइंट ज्यादा घंटे काम कराता है या अनरीजनेबल डेडलाइन देता है तो ज्यादातर लोग चुपचाप सहन कर लेते हैं, क्योंकि ना कहने का मतलब है जॉब जाने का रिस्क और जॉब जाने का मतलब है वीजा स्टेटस पे खतरा। यानी ये सिर्फ एक टफ बॉस की बात नहीं है, ये एक सिस्टम है जहां एक्सप्लॉयटेशन के लिए पूरी जगह बनी हुई है। और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। सोचिए, दिन के 11-12 घंटे ऑफिस के काम में निकल जाते हैं, उसके बाद ना एक्सरसाइज के लिए टाइम बचता है और ना ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए और ना ही खुद के लिए। धीरे धीरे बर्नआउट शुरू हो जाता है, लगातार थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की दिक्कतें और सबसे मुश्किल बात, बहुत बार लोग ये सब अकेले झेलते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं कंप्लेन करूंगा तो मैं बहुत कमजोर दिखूंगा, मेरी जॉब पर इसका असर पड़ेगा। और ये चुप्पी असल में समस्या को और ज्यादा बड़ा बनाती है दोस्तों। जरूरी बात, ये सभी इंडियंस की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही गलत समझा जा सकता है। अक्सर एक नैरेटिव चलता है कि इंडियंस बाहर जाके सिर्फ सस्ता लेबर या फिजिकल वर्कफोर्स के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन जो पैटर्न मैंने अभी बताया वो एक अलग तरह का असर है। इसे मैं कॉर्पोरेट कल्चर एक्सपोर्ट कहूंगी। ये हर इंडियन मैनेजर या क्लाइंट की बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत अच्छे लीडर है, हेल्दी बाउंड्रीज रखते हैं, लेकिन जो पैटर्न एक हिस्से में दिख रहा है वो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि लोग खुलकर इस बारे में बात करने लग गए हैं। मेरा मैनेजर इंडियन नहीं है को एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह बताया जाना, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये पैटर्न को पहचानने की बात है, पूरी कम्युनिटी को जज करने की बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बदलना चाहिए दोस्तों? तो इसका हल आखिर है क्या? कंपनीज के लिए बिलिंग के घंटे और असल एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर काम 12 घंटे का है तो उसे उसी हिसाब से प्लान और कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। एम्प्लॉय के लिए जितना पॉसिबल हो अपने राइट्स को समझो, अपनी लिमिट को फिक्स करो, खुद ही तय करो और अगर पॉसिबल हो तो HR या किसी भरोसेमंद सीनियर से बात करो। और सबसे जरूरी, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, थकान को नॉर्मल मत मानिए। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि चुप्पी से सिर्फ पैटर्न और मजबूत होता है।
अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या आपकी कोई अलग राय है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शायद किसी और को भी ये जानने की ज़रूरत हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।